हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 की मिसलेनियस। इसमें बहुत से क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, लेकिन आपको थोड़े से हिंट देकर उसे कंप्लीट करेंगे। जैसे पहला और दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में मैं कह रहा हूँ y इक्वल टू टेन इनवर्स 10 7 पाई बाई 6 है। ये 10 की रेंज में नहीं आता, तो मैंने इसका तरीका बताया था। यदि रेंज में आ रहा है तो इसको इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं। रेंज में नहीं आता तो हम इसे इस तरह से सोल्व करते हैं। 7 के आसपास ऐसी कौन सी डिजिट है जिसे 6 डिवाइड करता है? 6 ही है, तो 6 पाई प्लस पाई लिखा, सेपरेट डिवाइड किया, तो ये आएगा आपका 10 पाई प्लस पाई बाई 6। कौन से क्वाड्रेंट में आता है पाई प्लस पाई बाई 6? कौन से क्वाड्रेंट में आता है? आपके थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 होता है आपका पॉजिटिव, और ये नो चेंज। तो ये आ जाएगा आपका 10 इनवर्स 10 पाई बाई 6। ये आपकी रेंज में आता है, तो इसे लिख सकते हैं हम पाई बाई 6। इस तरह से हम पहला दूसरा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। 3 से लेकर 8 तक ध्यान रखना, हम एक ही फॉर्मूले का यूज करेंगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का। इसी से हम सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ज़्यादा फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, इसी को फॉर्मूले को यूज करेंगे। जैसे मैं करवा रहा हूँ चौथा क्वेश्चन। देखो बेटा, आपको प्रूफ करना है साइन इनवर्स 8/17 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू टेन इनवर्स 77/36। ये प्रूफ करना है, लेकिन इसको पहले टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर लो। याद होगा मैंने आपको बताया था, जैसे साइन इनवर्स 8/17 है, 8 परपेंडिकुलर और ये क्या है हाइपोटेनियस, 8 और 17। ठीक है, अब इसको सोल्व करो तो इसका कैसे आएगा बेटा? जैसे 17 का वो कितना होता है 289, 289 में से 64 घटाओगे कितना आएगा? 9 में से 4 गए 5, 8 में 28 में से गए 225, और ये आएगा 15। तो आप यहाँ पर टेन इनवर्स लिख सकते हो 8/15। ऐसे इसको सोल्व करो दूसरे वाले फंक्शन को, इस वाले को। ये क्या आएगा? 3 यहाँ आएगा, 5 आएगा। मैं उसी से कर रहा हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जो 10वीं में आप करते आए हो। तो 25 में से 9 ये 4 आ जाएगा, तो इसे लिख सकता हूँ टेन इनवर्स 3/4। क्योंकि मेरे को साइन इनवर्स और साइन इनवर्स का फॉर्मूला नहीं पता, और लाना टेन इनवर्स में ही। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 8/15 प्लस 3/4, 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। सोल्व करो, 32, 45, 60, और ये 60 माइनस का 24, ये कैंसिल हुआ। ये आ गया 77, और ये है 36। आसानी से हमने सोल्व कर लिया। पहले इन दोनों को टेन इनवर्स में बदला, फिर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा दिया। बाकी क्वेश्चनों में सब में ऐसे ही करना है। ध्यान से देखो, 2 साइन इनवर्स को, केवल साइन इनवर्स 3/5 को टेन इनवर्स में बदल लो, तो 2 टेन इनवर्स एक्स का मैंने फॉर्मूला पिछली क्लास में समझाया था। ऐसी इस कोस को भी टेन इनवर्स में बदल लो, और फिर आंसर को टेन इनवर्स में आएगा, उस टेन इनवर्स को कोस इनवर्स में कन्वर्ट कर लोगे तो ये आएगा। मतलब ज़्यादा फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं, एक ही फॉर्मूले से आपका काम बनता चला जाएगा। इसको भी टेन इनवर्स में बदलो, इसको भी टेन इनवर्स में बदलो, आंसर दोनों को सोल्व करके टेन इनवर्स में ही आएगा। फिर उस टेन इनवर्स को साइन इनवर्स में बदल लो। सबसे आसान तरीका आपका यही है। इसको भी टेन में बदलो, इसको भी टेन में बदलो, और फिर इसको चेंज कर टेन में आंसर आ जाएगा। पहले इन दोनों का टेन इनवर्स का, इन दोनों का टेन इनवर्स का, जो आंसर आएगा उसको फिर दोबारा टेन इनवर्स में फॉर्मूला लगाओ, आपका π/4 आंसर आ जाएगा। 9th क्वेश्चन में इसी मेथड से करोगे तो आपको कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 9th क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है टेन इनवर्स रूट एक्स हाफ कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। एक आसान तरीका बताता हूँ जिसको आपको सोल्व करने में आसानी होगी। हम हमेशा जो बड़ी टर्म है उससे ही सोल्व करेंगे। तो हाफ कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स,
इसको प्रूव करेंगे। थोड़ी देर के लिए जो दूसरी साइड में इनवर्स फंक्शन है उसको थीटा मान लो। तो टेन इनवर्स रूट एक्स को मैंने लिखा थीटा, तो टेन इनवर्स इधर गया टेन थीटा, तो एक्स बराबर टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया, यहाँ पर एक्स को टेन स्क्वायर थीटा मान लिया, मतलब आपको पहले से पता है आपको एक्स की जगह क्या लेट करना है। तो ये रूट एक्स टेन थीटा, तो ये टेन इनवर्स रूट एक्स थीटा। इसमें जहां जहां एक्स है आपको क्या रखना है, टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा सॉरी, और ये वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला होता है बेटा, ये 11th में था बेटा, ये था कोस टू थीटा का। कोस इनवर्स से कोस कट गया, टू थीटा बचा, टू से टू कटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स रूट एक्स। बहुत आसानी से आपने सोल्व ये कर लिया। जैसे 10वां क्वेश्चन देखो, लेफ्ट हैंड साइड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया है। वन प्लस साइन एक्स, वन माइनस साइन एक्स, वन प्लस साइन एक्स माइनस वन माइनस साइन एक्स, और एक्स बाई टू के इक्वल लाना है। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। इस वन को लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, 10वीं वाला रूल। और साइन एक्स का मैंने लास्ट क्लास में फॉर्मूला बताया था, टू साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू। सब में ऐसे कन्वर्ट कर लो, वन की जगह साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, और साइन एक्स की जगह टू साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू। ऐसी नीचे साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, टू साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस का टू साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू। ऊपर हमें कोट इनवर्स के लिए हमें ऊपर कोस आना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो ये किसका लॉजिक हो जाएगा बेटा, साइन एक्स बाई टू प्लस का कोस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूं मैं कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ये इसलिए क्योंकि ऊपर मेरे को कोस चाहिए बेटा। ऐसे ये साइन एक्स बाई टू प्लस का कोस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर माइनस कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर है, रूट है, कट जाएगा, ये बचेगा क्या, साइन एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू प्लस का कोस एक्स बाई टू, माइनस को अंदर गुना कर दोगे माइनस कोस एक्स बाई टू प्लस का साइन एक्स बाई टू। इससे ये कटा, इससे ये कट गया, तो ऊपर क्या बचा बेटा, टू कोस एक्स बाई टू, टू साइन एक्स बाई टू, टू से टू कटा, कोट इनवर्स कोट एक्स बाई टू, कोट इनवर्स से कोट कट गया तो एक्स बाई टू, ये आ गया आपका 11वां क्वेश्चन। देखो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, टेन इनवर्स वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स प्लस का वन माइनस एक्स। आपको जो मैंने अभी बताया था कि इनवर्स वाले फंक्शन को कुछ लेट कर ले, जैसे हाफ कोस इनवर्स एक्स दे रखा है राइट हैंड में, इसको थीटा माना, तो कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू टू थीटा, तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा, कोस टू थीटा। ये लेट करना ज्यादा सही रहेगा, एक्स की जगह कोस टू थीटा माना,
तो आपको पहले से हिंट है कि आपको लेट क्या करना है। कोस को इधर भेजा, कोस इनवर्स एक्स, और ये हाफ कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। अप्लाई करो, जहां जहां एक्स है वहां पर कोस टू थीटा लिखो। 1 प्लस कोस टू थीटा, 1 माइनस कोस टू थीटा, 1 प्लस कोस टू थीटा प्लस का 1 माइनस कोस टू थीटा। इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था। 1 प्लस कोस टू थीटा को लिख सकते हो रूट ये 2 कोस स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब रूट हटाओगे क्या टर्म आ जाएगी बेटा? tan इनवर्स रूट 2 कोस थीटा रूट 2 साइन थीटा, रूट 2 कोस थीटा प्लस रूट 2 साइन थीटा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रूट 2 कोस थीटा से डिवाइड कर दो। जैसे रूट 2 कोस थीटा माइनस का रूट 2 साइन थीटा है, इसको डिवाइड कर रहा हूं रूट 2 कोस थीटा से। ऐसे ही यहां पर भी रूट 2 कोस थीटा प्लस का रूट 2 साइन थीटा है, इसको डिवाइड कर दो रूट 2 कोस थीटा से। सेपरेट डिवाइड करेंगे, रूट 2 कोस थीटा अपॉन रूट 2 कोस थीटा 1, रूट 2 साइन थीटा अपॉन रूट 2 कोस थीटा टेन थीटा, रूट 2 तो कट गया, और 1 प्लस टेन थीटा। ये मैंने कल ही बताया था इसको, स्टेप को 1 को लिख सकते हो 10 पाई बाई 4, कल बताया था टेन थीटा, और 1 प्लस यहाँ मल्टीपल में 1 है, इसे लिख सकते हो 10 पाई बाई 4 टेन थीटा। तो ये पूरा फॉर्मूला किसका बन गया? 10 पाई बाई 4 माइनस का थीटा, टेन इनवर्स से 10 कट गया, पाई बाई 4 माइनस का थीटा, और थीटा को क्या लेट किया था? पाई बाई 4 माइनस हाफ कोस इनवर्स एक्स। और यही प्रूफ आपको करना है। 12वां क्वेश्चन, 9 लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, 9 पाई 8 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1 बाई 3। आसान तरीके से करेंगे। क्या कॉमन आ रहा है बेटा? 9 बाई 4 आ रहा है, तो पाई बाई 2 माइनस का साइन इनवर्स 1 बाई 3 बचा। मैंने कल एक फॉर्मूला बताया था, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। यदि इसे मैं लिख दूं कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस का साइन इनवर्स एक्स, बन सकता है। तो पाई बाई 2 माइनस का साइन इनवर्स 1 बाई 3, इसको क्या लिख सकते हो आप? कोस इनवर्स 1 बाई 3। लेकिन मेरे को तो आंसर साइन इनवर्स में चाहिए, तो ये तरीका बहुत आसान है बेटा। कोस इनवर्स 1 बाई 3, बेस हुआ 1, ये 3, ये कितना आएगा? 2 रूट 2। तो इसे साइन इनवर्स में बदलूंगा, साइन इनवर्स 2 रूट 2 अपॉन में 3। आसानी से हमने बदल दिया। 13 क्वेश्चन देखो बेटा, 13 और 14 में एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे 2 tan इनवर्स कोस एक्स और tan इनवर्स 2 कोसेक एक्स। लास्ट क्लास में मैंने एक फॉर्मूला बताया था 2 tan इनवर्स एक्स का, tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो tan इनवर्स 2 कोस एक्स अपॉन में 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और ये tan इनवर्स 2 अपॉन में साइन एक्स। कट गया tan इनवर्स से tan है, और 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स को लिखो साइन स्क्वायर एक्स। ये कट गया, 2 से 2 गया, क्या आ गया? कोट एक्स बराबर 1। और कौन से एंगल पर 1 होता है? पाई बाय 4 पे। सिंपली इसको 14 क्वेश्चन को भी सही से ही करना है। देखिए
टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स और हाफ टेन इनवर्स एक्स। इस 2 को इधर भेजो पहले। 2 टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। लास्ट क्लास में जो अभी जो फॉर्मूला यूज किया है 2 टेन इनवर्स एक्स का, वही फॉर्मूला यूज कर लो। मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस x की जगह ये टर्म आ जाएगी, यानी कि टेन इनवर्स 2 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। कट गया ये। एलसीएम ले लो। 2 माइनस 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स। एलसीएम इसको इधर भेजूंगा तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा, और ये -1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, और ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ x टेन इनवर्स से 10x कट गया ना, एक टर्म कटी, एक ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे 2 बाहरी निकाल लो, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, यहाँ 1 गया एक्स स्क्वायर गया, बचा क्या 4x, 2 दूनी 4, मल्टीप्लाई करो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर 1/3 एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या आ रही है प्लस माइनस 1/√3। अब ये 15 क्वेश्चन साइन टेन इनवर्स एक्स है। अब ये साइन टेन इनवर्स एक्स से कैसे कट सकता है? जैसे x/1 है, ये x हुआ, ये 1 हुआ, पाइथागोरस थ्योरम से 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। तो इस टेन इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हो? साइन इनवर्स परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। अब साइन इनवर्स से साइन एक्स कट गया तो x अपॉन में √1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 16 देखो, वेरी इंपॉर्टेंट। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। क्लियर है? इस π/2 को क्या लिख सकता हूं बेटा? साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस का कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स। सेम रेंज है ना, क्यों लिखा ऐसा? ये कट सके। अब माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स आ गया। यहाँ x को कोस थीटा मान लो, सॉरी साइन थीटा, और आसान हो जाएगा -2 साइन इनवर्स साइन थीटा कोस इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा। साइन इनवर्स से साइन कट गया, -2 थीटा, ये इधर जाकर कोस 2 थीटा। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 11th के फॉर्मूले है ये। 1 से 1 गया, साइन थीटा को इधर लाओ, 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या कॉमन आ रहा है? साइन थीटा को क्या लेट किया था? x, तो x माइनस 2x स्क्वायर, x कॉमन आया 1 माइनस 2x। एक बार इसको 0 के इक्वल होता है x 0, एक बार इसे 0 के इक्वल होता है x की वैल्यू 1/2। 0 और 1/2 इसका आंसर आ गया। 17वें क्वेश्चन में आपको ध्यान से देखो, टेन इनवर्स एक्स बटे वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। इसमें टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा दो, जो आंसर आप बता दो। इस तरह से हमने सेकंड चैप्टर आज कंप्लीट कर लिया है। जल्दी से जल्दी हम आगे भी क्वेश्चन करते रहेंगे, तब तक इसकी प्रैक्टिस कीजिए।